बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में एक समाज सेवी से हम रूबरू हैं। चेतन आनंद के प्रेमी हैं। मौजूदा हालात में बिहार की राजनीतिक छवि जो उभर करके सामने आई है, चेतन आनंद के आप बहुत निकटतम, बहुत ही करीबी रह चुके हैं। अपने दल को छोड़ करके, जिस दल से उन्होंने चुनाव लड़ा, उस दल को छोड़ करके विपक्ष में बैठने का काम किया है। आपके राय से उनका क्या उचित है और क्या अनुचित है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि चेतन आनंद है कौन। चेतन आनंद पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी, पूर्व सांसद मैडम लवली आनंद जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल का जो टिकट है, आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, पर सबसे पहले तो आप परिस्थिति को समझिए कि ये टिकट का शेयरिंग जो हुआ था वो आनंद मोहन जी और लालू जी के बीच में हुआ था। उसमें ना कोई तीसरा व्यक्ति थे नहीं। लालू जी रांची जेल में थे और उसी समय टिकट शेयरिंग हुआ था। तो टिकट का जो बात हुआ, एक शिवहर सीट से हुआ था और एक सुपौल सीट से हुआ था, जहां काफी मेहनत मैडम लवली आनंद उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। बाद में हुआ कि आपको सुपौल से नहीं, सहरसा से लड़ना है। अब अचानक से आके सहरसा से हम लोग लड़ाई शुरू किए और शिवहर की महान जनता का हम आभारी हैं। चूंकि हम आनंद मोहन जी के समर्थक हैं, इसलिए हम उनके आभारी हैं कि 2 बार पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी को 2 बार लोकसभा भेजने का काम शिवहर की महान जनता ने ही किया है और लगातार उनका आना जाना रहा है। वहाँ इससे पहले सरफुद्दीन नाम का जदयू का 2 बार से विधायक था, उसको हरा के चेतन आनंद जी विधानसभा पहुँचे। तो उनको तो आप साइड कर दीजिए, चूंकि उनको वो जो जीते हैं उसमें आपका कोई रोल नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का कोई रोल नहीं है चेतन आनंद जी के जीत में। अब आइए सहरसा, कोसी का क्षेत्र जो माय समीकरण का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में मैडम लवली आनंद जी 85,000 वोट लाई। 85,000 वोट लाने के बाद भी चुनाव हार गई। जहां से विवाद शुरू हुआ है, ठाकुर का कुआं, महिला बिल पर एक फिटकिरी जहाँ है, नाम नहीं लगे, मनोज झा। अब मजबूरी है, आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए हम नाम ले लिए। मनोज झा के द्वारा ठाकुर के कुआं कविता को पढ़ा गया एक महिला बिल पर। उसी क्षेत्र में सहरसा विधानसभा में ही मनोज झा का घर है। मनोज झा अपने गांव से राजद को 1 वोट भी नहीं दिलवा पाए। मैडम लवली आनंद जी को 1 वोट भी नहीं मिला मनोज झा के गांव से, जो कि राज्यसभा के सांसद थे और फिर दोबारा होने जा रहा है राजद से। तो ऐसी स्थिति में और पूरे बिहार में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोग, आनंद मोहन जी के समर्थक पूरे बिहार में विपरीत दिशा में, हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। चूंकि जब राजद से इनको टिकट मिला, हम लोग समर्थकों को सड़क पे सामना करना पड़ा, अपने ही लोगों के बीच में सामना करना पड़ा। जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हसनपुर विधानसभा का 5 पंचायत सिंघिया प्रखंड से आता है, जहां से तेज प्रताप जी चुनाव लड़े। मैडम लवली आनंद जी खुद आई हेलीकॉप्टर से हसनपुर में तेजस्वी जी के साथ। इसके बाद हम लोग दिन रात एक करके उनको जिताने का काम किए। कभी हम लोग अपना परिचय देने नहीं गए उनके पास कि हम लोग भी आपके समर्थक हैं। कई बार सिंघिया भी आए, कभी हम लोग नहीं गए। चूंकि इसलिए नहीं गए कि हम लोग इससे संतुष्ट थे कि 2 टिकट हम लोगों को मिला हुआ था। अब सहरसा की हार, मधेपुरा में तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम लगा। उसी दिन बैजनाथपुर में हजारों की संख्या में समर्थक जुटे हुए थे। तेजस्वी जी का कार्यक्रम था, तेजस्वी जी वहां नहीं पहुंचे। चाहे जिस कारण से नहीं पहुंचे, उनको गलत मोटिवेट किया गया। वहां से जाके सहरसा का चुनाव हम लोगों के हाथ से निकल गया। 85,000 वोट लाने के बाद भी हम लोग चुनाव हार गए और पूरे बिहार में
आपके लिए प्रचार किए, सोशल मीडिया से लेके जहां तक हम लोगों से बन पड़ा, दिन रात एक करके हम लोगों ने आरजेडी का साथ दिया था। अब चेतन आनंद जी क्यों चले गए, इस बात का जवाब कुछ दिन पहले जो ये विवाद हुआ था उसमें लालू जी से कोई सवाल कर दिया था कि ऐसे ऐसे आनंद मोहन जी बोल रहा है, तो उन्होंने यह जवाब दिया था कि आईना में जाके अपना शक्ल देखें। उनको ये सोचना चाहिए था कि आनंद मोहन जी उनके समकक्ष के लीडर हैं। इस समय वह बिहार में मुख्यमंत्री हुए थे, उस समय भी बिहार विधानसभा में आनंद मोहन जी उपस्थित थे। और इस तरह के भाषा का उपयोग कर देना यह अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति स्वाभिमानी है, जिसके लिए विधायकी और सांसदी मायने नहीं रखता है, अपने माता पिता के लिए चेतन ने ऐसा किया है। अगर उसके घर परिवार को आपने सम्मान नहीं दिया, उसके समाज को सम्मान नहीं दिया, जिस समाज से वह चुन के आता है, जिस समाज से वह चुन के आता है, आपके लिए दिन रात एक करके समाज से गाली सुन के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के आपको बिहार का नंबर 1 पार्टी बनाया। और ऐसे व्यक्ति को आप साइड करके किसी के बात पे कुछ बोले जा रहा है। कोई कहता है कि कोई क्या होगा, है तो एक टॉफी देंगे, एक चॉकलेट दे देंगे, इस तरह की बातें हैं। और इसलिए ऐसा हुआ। बाकी कोई लोभ लालच, चूंकि वह आनंद मोहन जी का पुत्र है, इसलिए उसके जहन में राजनीतिक लोभ लालच नहीं है, उसके खून में राजनीति है। किसी दल में रहेगा, निर्दलीय रहेगा, तब भी समाज सेवा उनके परिवार का उद्देश्य रहा है, उनके समर्थक का उद्देश्य रहा है। जैसे आप हमको लीजिए, हम भी जो राजनीति में खड़े हैं वो समाज सेवा के दम पे ही खड़े हैं। हम किसी पार्टी विशेष या किसी के नाम पर वोट लेके पंचायत से जीत के नहीं आते हैं। आज जो यहाँ प्रखंड में इस पद पे है, वह अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के दम पर है। इसलिए ऐसा हुआ। आपका जो सवाल था उसका सीधा सीधा जवाब कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत लंबा चौड़ा समय है, चूंकि 16 साल जेल से बाहर आनंद मोहन जी आए और पूरा देश भर का मीडिया सहरसा पहुंच गया। आनंद मोहन जी के साथ साथ 34 लोग और निकले थे जेल से, उनके बारे में तो किसी ने कोई खबर नहीं लिया कि भाई ये 33 लोग जो निकल रहा है ये कौन है। बस सिर्फ एक आनंद मोहन जी के पीछे रहा। चेतन आनंद जी सबसे पहले अपने पिता के पुत्र हैं, अपने समाज के लिए अच्छा सोचने वाले व्यक्ति हैं। आपने ठाकुर का कुआं बेवजह ये उपज किया। अब एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति 16 साल से जेल में है, उसके समाज के एक भी लोग आपको वोट नहीं देते हैं, उनके आने के बाद जिस तरह हो बिहार का नंबर 1 पार्टी बनाया और फिर आप उनके साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा तो उसका नतीजा यही निकलेगा। जिसके पास स्वाभिमान है वह राजनीति को ताक पे रख के पहले स्वाभिमान को देखता है। चेतन आनंद स्वाभिमानी था, इसलिए राजद के साथ नहीं है। क्योंकि राजद में उसका सम्मान, उसके परिवार का सम्मान नहीं हुआ, उसके समर्थक का सम्मान नहीं हुआ, तो पार्टी छोड़ दिया। बहुत बहुत आभार आपका और आपके दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ।